सिंध में लॉकडाउन, अचानक बंदिशों से आवाम परेशान, सड़कों पर जगह जगह नाके। हिकमत अमली के फुकदान के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस शहरियों को वापस भेजती रही, एसओपीज पर अमल भी दिखाई न दिया। समाजी फासले का असूल यकसर नजरअंदाज, बेशतर शहरियों ने मास्क भी न लगाया। सूबे के बड़े शहरों में आज से मार्केटें, बाजार और सरकारी दफातर बंद। 8 अगस्त तक इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। सिंध की अपोजिशन और ताजिर लॉकडाउन पर बरस पड़े। रहनुमा एमक्यूएम फैसल सब्जवारी का कहना है कोरोना, लॉकडाउन, वैक्सीन और एसओपीज को धंधा बना दिया गया। अनोखे फैसले आइसोलेशन में रहकर हो रहे हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए लॉकडाउन लगाना आवाम दुश्मनी है। शहर में तूफान बदतमीजी और रिश्वत का बाजार गर्म है। ये तमाशा खत्म किया जाए। कराची को नोटों का समंदर समझना बंद करें। बताएं छोटे कारोबार और दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए क्या इक़दाम किए। कराची को इंतकाम के तहत पीछे धकेला जा रहा है। सिंध हुकूमत के इनफरादी फैसले हमें किसी सूरत कबूल नहीं। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेख जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, बिलावल जरदारी ने कहा था तो कराची पर कब्जा करेंगे। मुराद अली शाह ने खुद कोरोना फैलाया। यूसी की सतह पर वैक्सीनेशन सेंटर्स नहीं बनाए गए। सारी वैक्सीन वफाक ने फराहम की। ताजिर रहनुमाओं का भी सिंध हुकूमत से लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। लॉकडाउन न करें, छोटे ताजरान जो है उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और ये अगर कोविड से नहीं मरेंगे तो भूखों से मर जाएंगे, जो इस वक्त हालात हैं। कराची को अगर बंद किया जाएगा तो यहाँ आप नहीं समझते जो डेली वेजेस के लोग हैं उनको कितनी परेशानी होगी। सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो एसओपीज हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो और उसको फॉलो कराया जाए। ये लॉकडाउन इज नॉट अ वे, हमें इसका कोई और वे सोचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना चाहिए। लॉकडाउन कर दें, लोगों को घरों में बंद कर दें कि कारोबार उसके रोक दें और इस तरीके से नॉट अ वे। मईशत ऊपर जाते हुए लॉकडाउन नामुनासिब है। वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत के इक़दामात पर इजहार तशवीश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मुकम्मल लॉकडाउन का कोई ऑप्शन किसी सूबे को दस्तयाब नहीं। एनसीओसी की गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। अगर इतने अक्लमंद होते तो आज कराची की ये हालत न होती। फवाद चौधरी ने सिंध में सनतों को फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। वैक्सीनेशन की सख्तियों का ऐलान होते ही शहरी एक्टिव। वैक्सीनेशन मराकज़ पर तांता बन गया। कराची एक्सपो सेंटर और दीगर मराकज़ पर शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे खड़े रहकर वैक्सीन लगवाने लगे। मलीर जुमागोट वैक्सीनेशन सेंटर में शदीद बदमज़गी, पुलिस को तलब करना पड़ा। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल तेज़। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में रिकॉर्ड 9,04,830 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4,950 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.46% रही। इस्लामाबाद में मुस्बत शरह 10.15% रही। पेशावर के अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 50% से जायद कोरोना बेड्स भर गए। सिंध में लॉकडाउन से इनको ही नुकसान होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। बोले, सूबाई हुकूमत को इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन का मॉडल अपनाना चाहिए। मजीद बोले, मुस्तकबिल में पीटीआई सिंध में भी हुकूमत करेगी। नून से शीन लीग निकलने का भी बहुत अरसा पहले कह दिया था, मगर लोग मजाक उड़ाते थे। आज सब ने देख लिया। शेख रशीद मजीद बोले, मेरा बस चले तो नूर मुकद्दम के कातिल को खुद गोली मार दो। मोदी सरकार के सर पर पाकिस्तान सवार। भारत खेल में भी पाकिस्तान मुखालिफत से बाज ना आया। कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम बनाने के ओछे हथकंडे। आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी हर्षल गिब्स भारतीय बोर्ड पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, सीसीआई केपीएल खेलने से रोकने के लिए धमकियां दे रहा है जो मजे का खेज है। पाकिस्तान मुखालिफ सियासी एजेंडे को खेल में लाने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की फिर जग हसाई होने लगी। हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग में हिस्सा न लेने का दबाव भारत की पुरानी रविश का तसलसल है। ऐसे इकदामात से कश्मीर की जद्दोजहद को नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट,
तर्जुमान दफ्तर खारजा की भी भारत की क्रिकेट पर सियासत की मजम्मत। कहा, कश्मीरी खिलाड़ियों को बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के मौके से महरूम करना अफसोसनाक है। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सड़कों और चौक चौराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अहम शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। तेज बारिश से लेस्को के 65 फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बिहाड़ी, टोबा टेक सिंह में तेज बारिश, नशेबी इलाके जेर आब। ऑपोजिशन में दमखम नहीं, सिर्फ सियासी बड़के हैं। ऑपोजिशन जमातें इलाकाई जमातें बनकर रह गई हैं। तहरीक इंसाफ विफाक की अलामत है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं धांधली का इल्ज़ाम लगाने वालों की दिमागी हालत पर रहम आता है। मरियम नवाज ने किसी एक इंतखाबी जलसे में मोदी हुकूमत की मजम्मत नहीं की। ईद पर कराची गया तो वहां की सूरत हाल देखकर दिल बहुत दुखा। लाहौर वापस आया तो लगा किसी और शहर आ गया हूं। अफसरों और अमले ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। ईद उल अज़हा पर सफाई मुहिम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरों को तारीफी सर्टिफिकेट दिए। राना सनाउल्लाह ने सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन पर एतराज़ात उठा दिए। प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए धांधली का इल्ज़ाम, कहते हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के सपोर्टर्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया गया और प्रमोशन का लालच दिया गया। मजीद बोले, शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत छोड़ने की अफवाहें गलत साबित होंगी। राना सनाउल्लाह की KNF कोर्ट पेशी। वज़ीर आज़म इमरान खान की रवामा रिकॉर्ड वसूलियों पर FBR की तारीफ। ट्वीट में लिखा, FBR ने जुलाई में 410 अरब की रिकॉर्ड वसूलियाँ की, जो हदफ से 22% ज़्यादा है। ये मुस्तहकम हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुमकिन हुआ। कराची सेंट्रल में बड़े बिल्डर्स को कीमती ज़मीन कौड़ियों के मोल अलॉटमेंट किसका कारनामा है? नैब ने नया खाता खोल लिया। 2 रेवेन्यू अफसरान, निजी बिल्डर्स समेत 7 अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया। जमील बलोच, सलमान फजलुल्लाह गौरी, दीगर से गैर कानूनी इकदाम पर पूछताछ होगी। बाबा कौम की हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना का 128वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। अजीम भाई की अजीम बहन का तहरीक पाकिस्तान के लिए बेमिसाल किरदार था। ख़वातीन को भी तहरीक आज़ादी में शामिल किया। पाक वेस्ट इंडीज़ दूसरा T20 मैच आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद तमाशाइयों को भी मैच देखने की इजाज़त दे दी। पहला मैच बारिश के बाइस बेनतीजा रहा था। आजम खान ट्रेनिंग सेशन के दौरान सर पर गेंद लगने के बायस T20 सीरीज से बाहर हो गए। अस्पताल में सीरीज स्कैन किया गया। और टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने की जंग जारी। पॉइंट्स टेबल पर चीन 20 तलाई तमगों के साथ सर फहरिस्त। मेज़बान जापान 17 तमगों के साथ दूसरे और अमेरिका 16 गोल्ड हासिल करके तीसरे नंबर पर। 100 मीटर बटरफ्लाई में अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीता। वुमेन्स 200 मीटर बैक स्ट्रोक में ऑस्ट्रेलिया फातेह। ट्रायथैलून मिक्स्ड रैले में बरतानिया ने मैदान मारा।